आज हम लोग सर्कल के एक थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे और इस थ्योरम को समझने के बाद हम लोग 2 और 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ये क्वेश्चन पे कैसे काम आता है, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम लोग थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल में एक कॉर्ड बना लेते हैं ए और बी। इस कॉर्ड के एंडिंग पॉइंट्स है जो कि एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। तो यहाँ पर सेंटर पर इस दोनों एंडिंग पॉइंट को मिलाकर हम लोग एक एंगल बनाते हैं। एक और एंगल बनाते हैं इसी दो एंडिंग पॉइंट से, जो कि सर्कमफेरेंस पे बनेगा। मान लेते हैं यहाँ ओ है जो सेंटर है, यहाँ पी है जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल में क्या रिलेशन है, यही इस थ्योरम को बताता है। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ 60 डिग्री है, जस्ट एज्यूम, और ये जो एंगल है इसका ये हाफ हो जाएगा यानी 30 डिग्री होगा। या दूसरे तरफ से कहे तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये इसका दोगुना हो जाएगा, एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये थ्योरम में ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि ये जो सेंटर का जो एंगल है ना, वो सर्कमफेरेंस के एंगल का दोगुना हो जाता है। इस फिगर में दिखा रखा है कि ये जो सेंटर का एंगल है ये सर्कमफेरेंस के एंगल का दोगुना हो जाता है। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, ये आर्क कहिए या फिर ये कॉर्ड कहिए, ये दोनों कॉर्ड के एंडिंग पॉइंट से ही ये फिगर ड्रॉ होना चाहिए, ये थ्योरम बनना चाहिए। नहीं तो ये थ्योरम हो जाएगा गलत, हम लोग गलत समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस ए से और इस बी से एक सेंटर पर एंगल बनाया गया है और एक सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाया गया है। तो आइए इस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि हम लोग के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं और सर्कल का यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, देखिए ये पी है तो हम लोग यहाँ पी ले लेते हैं, ये क्यू है हम लोग यहाँ क्यू ले लेते हैं, और ये पी क्यू से ही एक एंगल सर्कमफेरेंस पे बनाया गया है जो कि एंगल ए दिख रहा है। यहाँ सेंटर ओ है। तो मान लेते हैं कि ये अगर एंगल दिया हुआ है 100, ये जो 100 है वो सेंटर पर का एंगल है। तो अगर एंगल ए निकालने के लिए कहा जाए, यानी एंगल पी ए क्यू निकालने के लिए कहा जाए, तो ये जो होगा ना, ये 100 का हाफ हो जाएगा, यानी सेंट्रल एंगल का ये हाफ हो जाएगा। यानी इसको कट करते हैं तो ये 50 डिग्री एंगल बन जाता है। तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया, 50 डिग्री। तो चूंकि ये जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही थ्योरम के फेवर में था, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है। तो जैसा कि हम बोल रखे कि हर क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन नहीं होता है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन में क्या है, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन में एक ऐसे बना हुआ है, मान लेते ये सेंटर है और यहाँ से ये और ये इस तरह से बना हुआ है। ये P है, ये Q है, ये O है, ये A है। यहाँ पर हमको ये नहीं पता चल रहा है कि कॉर्ड कौन सा है, लेकिन अगर हम लोग ये मिलाने की कोशिश करते PQ तो हम लोग को एक PQ कॉर्ड मिलता है और सेंटर पर एंगल जो है ये बन रहा है या फिर इधर से ये बन रहा है, हम लोग को कन्फ्यूजन होता है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि सर्कमफेरेंस पे एंगल ये बन रहा है, यानी एंगल PAB, लेकिन सेंटर पर एंगल की बात करें तो ये एंगल को ले या फिर ये एंगल को ले, ये कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, मान लीजिए ये फ़नी ट्रिक है, लेकिन ये बहुत काम का ट्रिक है। तो अगर हम लोग इस ट्रिक को बात करते हैं तो आइए देखिए, हम लोग ये एंगल को निकालना है, एंगल PAQ को एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी डायरेक्शन में ये एंगल जो बढ़ रहा है उसको हम लोग ध्यान देंगे। अगर इस एंगल का डायरेक्शन इस तरफ है तो इस तरह सेंटर पर का भी एंगल का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो ये काम कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर इस एंगल को ले, मान लीजिए कि इस एंगल को ले
और फिर ये एंगल को निकालने की कोशिश करें। मान लीजिए कि ये एंगल जो है, ये एंगल है कितना 100, ठीक है ना। और इस एंगल को अगर हम लोग 50 कर लेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हम लोग ये एंगल 50 नहीं मान सकते। हाँ, अगर ये एंगल 100 है तो हमको सबसे पहले इस एंगल को निकालना पड़ेगा, जो कि हम लोग 360 डिवाइडेड माइनस 100 करना पड़ेगा, 260 आएगा। और 260 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 130 आ जाएगा। तो 130 आएगा, ये 130 आएगा। तो इस तरह से हम लोग ये एंगल निकालते हैं। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग को ये लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बहुत ही आसान है। वैसे कहा जाता है कि अगर सेंटर से कोई भी कॉर्ड अगर क्रॉस करे तो वो डायमीटर हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये भी AB भी एक डायमीटर है। सॉरी, यहाँ पर PQ लिया गया है, तो हम लोग भी इसको PQ ही लेकर चलते हैं, ताकि हम लोग को अकॉर्डिंग टू फिगर बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर ये क्या, ओह, ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। तो PQ से जो एंगल बनता है, यानी डायमीटर से जो एंगल बनता है सर्कमफेरेंस पे, वो 90 डिग्री का होता है। तो हालांकि ये एक अलग से थ्योरम है, लेकिन ये थ्योरम आया कहाँ से? तो ये थ्योरम वही फर्स्ट थ्योरम से आया है। मान लीजिए ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का। चूँकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली ये यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और यही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है, तो ये 180 डिग्री का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हाफ हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बढ़ रहा है, ये 90 डिग्री का बढ़ रहा है। हालांकि ये एक थ्योरम है, लेकिन हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर कॉर्ड क्या है। इसको अगर हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि कॉर्ड कौन सा है? तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट को बहुत ही मुश्किल होता है समझने के लिए। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन हो कि अगर ये दोनों का एंगल अलग अलग हो, तो यानी इसका डायरेक्शन अलग है और इसका डायरेक्शन अलग है, तो हम लोग ये थ्योरम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। उसको करने के लिए हम लोग को एंगल को एक ही डायरेक्शन में करना होगा। यानी ये जो एंगल है, ये इसका रिलेशन एक दूसरे के साथ है। अगर मान लेते हैं ये एंगल 130 डिग्री का है, ये सेंटर एंगल, तो अगर इसका हम हाफ कर देते हैं, जो भी आता है आंसर वो इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस थ्योरम का इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा थ्योरम को हम लोग आज समझें। इसी तरह से हम लोग हर क्लास में एक नए नए थ्योरम को समझेंगे, उस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग सिलेबस को धीरे धीरे समझते हुए कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।